आपका हमारे में स्वागत है। आज की क्लास में एसएससी जीडी 2025 को टारगेट करते हुए मैथ है को स्टार्ट करने वाले हैं और कंप्लीट मैथ पढ़ेंगे। ए टू जेड सारे टॉपिक को कवर करेंगे। और सबसे पहले हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो करने वाले हैं एलसीएम। ये एलसीएम जो टॉपिक है पूरे अर्थमेटिक मैथ का सबसे ईजी टॉपिक है। सबसे ईजी बोले तो मैथ का सबसे ईजी टॉपिक, इसके अलावा कोई और है ही नहीं। और इसको सवालों को करने में आपको 1 सेकंड से 5 सेकंड से भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि मैथ इजी यानी कि मैथ आसान है और आप इसको कर जाओगे। तो अगर आप मेरी क्लास को देखोगे तो आपको मैथ में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए फिर एलसीएम स्टार्ट करते हैं। एलसीएम क्या है, तो सबसे पहले हम एलसीएम की फुल फॉर्म से स्टार्ट करेंगे। एलसीएम की फुल फॉर्म क्या है देखते हैं कि एलसीएम देखिए L4 होता है, यहाँ पे होता है लीस्ट, इसे लोअर भी बोल सकते हैं, लीस्ट या लोअर। ठीक है, और C4 होता है कॉमन और M4 होता है मल्टीपल। L4 लीस्ट, C4 कॉमन, M4 मल्टीपल, यानी एलसीएम की फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और लीस्ट का हिंदी में देखा जाए तो क्या होता है, सबसे छोटा। लीस्ट माने सबसे छोटा, लीस्ट माने सबसे छोटा, कॉमन माने समान, और मल्टीपल माने होता है गुणज। गुणज को आप बोल सकते हो पाड़ा, टेबल, टेबल जो होती है ना पाड़ा। लीस्ट माने सबसे छोटा, कॉमन माने समान, और मल्टीपल माने होता है गुणज। यहाँ पाड़ा बोल सकते हो उसे, गुणज को पाड़ा। अब देखिए गुणज समझते हैं क्या होता है गुणज, है ना। जैसे कि मैं बोलूँ आपको 3 का सबसे पहले समझते हैं गुणज ना। अगर देखा जाए कि 3 के गुणज क्या है, 3 के गुणज क्या है, मैंने आपको बताया गुणज को पाड़ा भी बोलते हैं। तो बस आपको क्या करना है, 3 का पाड़ा लिखना है। क्या, 3 का पाड़ा लिखते हैं ना। बस इसमें एक बात ध्यान रखनी है, 3 का पाड़ा जो है 30 पर खत्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पे 30 तक रुकना नहीं है, आगे भी पढ़ते आना है। ठीक है, जैसे कि देखिए 3 का पाड़ा लिखोगे आप तो क्या लिखोगे, 3 एकम 3, फिर 6, फिर 9, फिर 12, फिर 15, 18, 21, 24, 27, 30, है ना। ये 3 का पाड़ा है, बट आपको 30 तक रुकना नहीं है, आगे और आगे भी तो लिख सकते हो ना। फिर आगे क्या आएगा, 33, फिर 36, फिर 39, इसी तरीके से आगे ये बढ़ता जाएगा। तो ये क्या है, 3 के सारे क्या है, ये 3 के सारे मल्टीपल, इनको क्या बोलेंगे, 3 के ये मल्टीपल है। क्या है ये, 3 के मल्टीपल, यानी कि 3 के गुणज हैं ये सारे, है ना। और ये संख्या कहाँ तक जा सकती है पता है, अनंत तक कहाँ तक जा सकती है। इसी तरीके से आप बढ़ाते जाओगे तो ये अनंत तक जाएगी, कहाँ तक जाएगी, अनंत तक, है ना। ऐसे अगर देखा जाए कि 5 के क्या है, 5 के मल्टीपल, 5 के गुणज, तो 5 के गुणज क्या होंगे, एक तो 5 होगा, फिर क्या होगा 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30, 35, 40, 45, 50, यानी ये तो 5 का पाड़ा हो गया यहाँ तक, है ना। पर पाड़े तक रुकना नहीं है, आगे तक बढ़ाते जाना जहां तक आप बढ़ा सको। ठीक है, 5, फिर 55, फिर 60, फिर 65, है ना। इस तरीके से कहाँ तक जाएगा, अनंत तक। आपको ध्यान रखना है जो गुणज होते हैं ना, किसी भी नंबर के जो मल्टीपल होते हैं वो अनंत हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, अनंत। अगर आप पृथ्वी के, अगर आप अर्थ के नॉर्थ पोल साउथ पोल तक, अगर आप साउथ पोल तक भी लिखोगे ना तो भी जमीन कम पड़ जाएगी, है ना। तो ये क्योंकि ये अनंत होते हैं, आप कितना भी इनको बढ़ाते जाओ ये बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि 3 में किसी भी संख्या का गुणा कर दो तो वो उसका मल्टीपल बन जाएगा। जैसे कि 3 है, 3 में अगर मैं 1000 का गुणा कर दूं तो जो 3000 है ना, ये 3000 बन जाएगा 1000 को गुणा करने के बाद। तो 3000 क्या है, 3 का मल्टीपल है। ऐसे ही मैं 5 में क्या करूं, 200 का गुणा कर दूं तो कितना हो जाएगा, 1000 बन जाएगा। यानी कि 1000 क्या है, हमारा 5 का मल्टीपल है। क्या है, 5 का मल्टीपल यानी गुणज। यानी किसी भी संख्या में किसी भी नंबर से गुणा कर दो, जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा, गुणज, है ना। आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होगा गुणज क्या होता है।
ये 3 के मल्टीपल लिखे हुए हैं और ये 5 के मल्टीपल लिखे हुए हैं, है ना। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए अब समझते हैं यहां से आगे एलसीएम क्या होता है ना। देखिएगा जैसे एलसीएम, अगर 4 और 6 हमें ये दो नंबर्स का एलसीएम निकालना हो, ठीक है, तो देखिएगा पहले देखेंगे क्या एलसीएम की फॉर्मूला क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अब मल्टीपल 4 के मल्टीपल क्या है हमारे, एक तो 4 होगा, फिर 8 होगा, फिर 12 होगा, फिर 16 होगा, फिर 20 होगा, फिर 24 होगा, फिर 28 होगा, है ना, फिर 32 होगा, फिर 36 होगा, फिर क्या होगा 40 होगा, फिर 44 होगा, इसी तरीके से अनंत तक होंगे, है ना। ऐसे ही 6 के देखे जाए मल्टीपल क्या होंगे हमारे, तो 6 के मल्टीपल होंगे, एक तो 6 होगा, एक 12 होगा, 18 होगा, 24 होगा, 30 होगा, और 36 होगा, और 42 होगा, है ना। इसी तरीके से ये भी अनंत तक जाएंगे, है ना। 4 और 6 के मल्टीपल लिख लिए हमने। अब देखिएगा मल्टीपल लिख लिए, अब बोला है लीस्ट कॉमन। अब देखिए दोनों में कॉमन एक शब्द क्या है, एलसीएम की फुल फॉर्म है कॉमन, है ना। अब देखिए 4 के मल्टीपल और 6 के मल्टीपल कौन कौन से कॉमन मिल रहे हैं आपको। अब देखोगे कि 4 में और 12, 4 का मल्टीपल 12 और 6 का मल्टीपल 12, ये दोनों में कॉमन मिल गए, है ना। ये दोनों क्या है, समान है, 4 के पास भी 12, 6 के पास भी 12 है, यानी कि 4 के पास कॉमन क्या है 12। तो ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो और क्या कॉमन मिलेगा आपको, 24, एक 24 कॉमन मिल गया, है ना, एक 24 कॉमन मिल गया। ऐसे इसी तरीके से और आगे बढ़ो तो क्या मिलेगा आपको, 36 कॉमन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 36 कॉमन मिल रहा है ना। 12, 24, 36, इसी तरीके से आप आगे बढ़ाओगे ना इन नंबर्स को, तो बहुत सारे कॉमन मिलते जाएंगे, यानी अनंत तक कॉमन मिलेंगे ये, है ना। तो उनको हम और ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि अनंत तक जाएंगे वो कॉमन, इसलिए हमने इतने कम ही देखे। यहाँ पे 12 मिला, एक 24 मिला, एक 36 देखा, आगे भी मिलेंगे, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखिए 4 के गुणज बोला गुणज, तो 4 और 6 के गुणज लिख लिया हमने। फिर देखा बोला समान, तो हमने देख लिया समान क्या क्या है दोनों में, 12, 24, 36 समान है, क्या क्या कॉमन है, 12, 24 और 36 समान है, ये तीन हमने कॉमन देके। फिर बोला सबसे छोटा लीस्ट, सबसे छोटा। अब देखिए 12, 24 कॉमन में सबसे छोटा कौन सा है, 12, 24, 36 में सबसे छोटा कौन सा है, आप बोलोगे 12, क्या है 12 सबसे छोटा क्या है हमारा 12, यानी तो एलसीएम, तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा एलसीएम, तो यही हो जाएगा हमारा क्या एलसीएम, यानी कि 4 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा 12, क्या हो जाएगा 12, है ना। क्योंकि हमने एलसीएम की डेफिनेशन से पता किया, यानी कि फुल फॉर्म से हमने पता किया कि एलसीएम होता क्या है। एलसीएम की फुल फॉर्म बोल रही है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल यानी संख्याओं का मल्टीपल, है ना, संख्याओं के मल्टीपल लेके फिर देखा हमने कॉमन, हमने कॉमन देखे तो हमें मिला 12, 24 और 36। फिर इन कॉमन में भी क्या मिला 12, 24, 36, इन कॉमन में भी सबसे छोटा कौन सा है 12, तो सबसे छोटा हो जाएगा हमारा एलसीएम, है ना, क्या हो जाएगा एलसीएम। इसमें सबसे छोटा ही क्यों लेते हैं एलसीएम में, क्योंकि सबसे बड़ा तो अनंत पे मिलेगा जो कि हम ज्ञात नहीं कर सकते, है ना, इसीलिए हम एलसीएम में हमेशा सबसे छोटा लेते हैं, क्योंकि आगे मिल रहे कॉमन तो बहुत सारे मिलेंगे, तो सबसे छोटा हमने कॉमन लिया 12, है ना। इसी तरीके से आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। तो चलिए आगे देखते हैं फिर, यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा कि एलसीएम क्या होता है ना, और एलसीएम की परिभाषा क्या होती है। अब देखिए एलसीएम निकालने के तरीके देखते हैं हम। तो सबसे पहला तरीका क्या है एलसीएम निकालने का, फर्स्ट मेथड, जो कि आपने बचपन में सीखा था, जिसे बोलते हैं डिवीजन मेथड, क्या डिवीजन मेथड, इसी को बोलते हैं, और इसी को बोल सकते हैं क्या लैडर मेथड, है ना, यानी कि सीडी होती है ना वो वाला भाग विधि वाला, और लैडर मेथड, है ना।
अब देखिए फर्स्ट मेथड में, डिवीजन मेथड में क्या करते हैं, जैसे कि कोई नंबर होता है, जैसे कि 6, 8 और 4, हमें ये 6, 8, 4 का एलसीएम निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, इस तरीके से लाइन खींचते हैं, है ना, और फिर इनको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे 2 से, ये कितनी बार, 3 बार, ये कितनी बार, 4 बार, ये कितनी बार, 2 बार, है ना। फिर देखिए अभी भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 से करेंगे तो ये 3 का 3 रहेगा, 3 ही डिवाइड हो रहा, तो ये 2 बार, ये 1 बार, है ना। जब तक 1 1 ना आ जाए तब तक डिवाइड करते जाना है। फिर देखिए 2 से करेंगे, ये 3 आ जाएगा, फिर 1, फिर 1। अब देखिए किस होगा, 3 से, यानी कि 3 एक बार गया, 1 1 1, यानी नीचे 1 1 आ गया बस, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या आ गया, 2 2 2 3, है ना। यानी कि अब इनका गुणा कर दो आपस में, 1 2 इंटू दूसरा 2 इंटू तीसरा 2 इंटू 3, है ना। तो कितना हो जाएगा, 8 से 24, यानी कि हमारा एलसीएम कितना आ गया, 24। हमारा एलसीएम कितना आ गया, 24, है ना। आई थिंक आपको ये मेथड सभी को आता होगा कि डिवीजन मेथड क्या है, और आपने ये इस पर बहुत सवाल किए हैं बचपन में, तो आई थिंक इसको और ज्यादा समझने की हमें कोई जरूरत है नहीं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। फर्स्ट मेथड आपको समझ आ गया होगा। देखिएगा एलसीएम आपको कुछ आता है, नोट करनी है। नोट 1, एलसीएम जो होता है ना, एलसीएम हमेशा, एलसीएम हमेशा दो या दो से अधिक, 2 या 2 से अधिक दो या दो से अधिक संख्याओं का निकलता है। देखिए नोट क्या है हमारा, कि एलसीएम हमेशा 2 या 2 से अधिक संख्याओं का निकलता है ना। यानी कि एलसीएम के लिए निकालने के लिए हमें 2 संख्याओं की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जैसे कि 6 6 8, इन्हीं आप 2 संख्याओं का एलसीएम निकाल सकते हो, ना कि अगर मैं 8 को इरेज कर दूं कि ना मैं बोलूं कि 6 का एलसीएम बताओ, तो आप 6 का नहीं निकाल सकते। सिंगल नंबर का आप कभी भी एलसीएम नहीं निकाल सकते, हमें 2 नंबर्स की आवश्यकता पड़ती है एलसीएम निकालने के लिए। कितने नंबर्स की आवश्यकता पड़ती है हमें, 2। यहाँ पे 2 से अधिक, यहाँ पे 3 भी हो सकते हैं, ठीक है, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, है ना। अब देखिए इस तरीके, इसको मैं अगर फन्नी तरीके से समझना चाहूँ तो कैसे, ठीक है। अब देखिएगा 6 और 8, है ना, 6 और 8 को, इसको मान लीजिए ये क्या है हमारी, ये माँ है, ये क्या है, एक पिता, ये कोई माँ है, ये कोई पिता है ना, ये कोई माँ है, ये कोई पिता है ना। और इनके मिलने से 6 और 8 का एलसीएम कितना आएगा, 24। कितना आएगा, 24, है ना। यानी कि माँ और पिता के मिलने से एक पुत्र पैदा हुआ, क्या हुआ, पुत्र पैदा, जिसे बोला हमने एलसीएम, जिसे हमने नाम दिया एलसीएम, है ना। माँ और पिता के मिलने से एक पुत्र पैदा हुआ, जिसको हमने नाम दिया एलसीएम। पुत्र को हमने क्या बोला, एलसीएम, है ना। अब आप ही बताइए, क्या पुत्र जो है, कोई संतान पैदा होती है, वो माँ और पिता के बिना पैदा हो सकती है, नहीं ना। किसी भी संतान को पैदा होने के लिए माँ और पिता की हमेशा आवश्यकता होती है। इसी तरीके से एलसीएम को ज्ञात करने के लिए हमें हमेशा 2 संख्याओं की आवश्यकता होती है ना। इसी तरीके से हमें एलसीएम ज्ञात करने के लिए 2 संख्याओं की आवश्यकता होती है, यहाँ पे 2 से अधिक संख्याओं की आवश्यकता होती है ना। इनका एलसीएम कितना आ रहा है, 24। 24 क्या, एलसीएम क्या माना हमने, पुत्र, और ये संख्या, एक संख्या मानी माँ, एक संख्या मानी पिता, माँ और पिता के मिलने से बना पुत्र, पुत्र को हमने बोला एलसीएम, है ना। अब आप बोलोगे तो ये तो 2 के लिए रहा, अब 3 के लिए कैसे, ठीक है। तो 3 के लिए देखिएगा, 3 के लिए जैसे मैं 4, इसको यहाँ पे एक संख्या लिख ली मैंने 4, 6 8 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 24 ही आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 24 ही आएगा। अब आप बोलोगे ये तो पुत्र है, ये माँ और पिता के मिलने से बना, पर ये चौथा तीसरा कहाँ से आ गया इनके बीच,
है ना। तो तीसरा आ गया ना, जो जिसकी माँ है, देखो माइंड मत करना, ठीक है, बस समझने की कोशिश करना फन्नी वे में, ठीक है। यानी कि ये जो माँ है, ये उसका रहा होगा एक्स, क्या रहा होगा, एक्स, माँ का एक्स, और ये इसलिए ये संतान पैदा हुई है पुत्र, है ना। यानी कि ये एक तो माँ है, लेकिन दो लोगों के मिलने से, ठीक है, दो लोगों की संतान है पुत्र, एलसीएम यहाँ पे तीन हो या चार हो, अगर चार भी ले लोगे ना, है ना, इस तरीके से दो ले लें, यानी कि ये एक और एक्स होगा, यानी कि ये दूसरा एक्स इसकी माँ का, ठीक है। इस तरह से कितने भी एक्स हो सकते हैं, है ना। अब देखिएगा, ये पुत्र, आप बोलोगे 6, 8 और 4, माँ, पिता और एक्स, एक्स से मिलके बना एक पुत्र, क्योंकि अब देखिए एक जोक सुना होगा आपने, आपने क्या जोक सुना होगा, एक औरत की शादी हो जाती थी और उसका 3 महीने बाद क्या हो जाता, एक पुत्र हो गया, 3 महीने, शादी के 3 महीने बाद, कितने महीने बाद, शादी के 3 महीने बाद। तो उसके पति ने पूछा कि ये मेरा और तुम्हारा पुत्र 3 महीने में कैसे हो गया, पुत्र को पैदा होने के लिए 9 महीने की आवश्यकता होती है। तो उसकी पत्नी ने जवाब दिया कि 3 महीने तो मेरे हुए हैं शादी को, 3 महीने तुम्हारी शादी के हो गए, और 3 महीने ऐसे पैदा हुए हो गए, है ना। तो कितने महीने हो गए टोटल, 9 महीने, है ना, कितने महीने हो गए, 9 महीने। तो इससे आपको क्या समझ आया कि वो पुत्र जो है जिसके साथ शादी हुई है उसका नहीं है, उससे पहले का, है ना। जो उसकी माँ, जो पुत्र पैदा हुआ है उसकी माँ के जो एक्स रहा होगा उसका है ना। तो ऐसे बोला जाएगा तो ये भी पिता, ये जो पुत्र पैदा वैसे पिता ही बोलेगा, और कुछ तो बोलेगा नहीं, है ना। आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होगा कि एलसीएम हमेशा दो या दो से अधिक संख्याओं का ही निकलता है इस बात में। तो चलिए आगे देखते हैं नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 क्या है, एलसीएम हमेशा, एलसीएम हमेशा संख्याओं, एलसीएम हमेशा संख्याओं द्वारा विभाजित, यानी कि डिवाइड, विभाजित होता है ना। एलसीएम हमेशा संख्याओं द्वारा विभाजित होता है, परंतु परंतु संख्याएं संख्याएं परंतु संख्याएं एलसीएम द्वारा विभाजित नहीं होती हैं, विभाजित नहीं होती हैं। देखिएगा, एलसीएम हमेशा संख्याओं द्वारा विभाजित होता है, परंतु संख्याएं एलसीएम द्वारा विभाजित नहीं होती हैं। आप इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। एलसीएम हमेशा संख्याओं द्वारा विभाजित होता है, जैसे कि आप भी हमने निकाला था एलसीएम किस किस का, 8 और 6 का। तो इसका एलसीएम कितना आया था हमारा, 24, एलसीएम कितना आया था, 24, है ना। अब देखिएगा, ये क्या है एलसीएम, ये क्या है एलसीएम, मैंने क्या बोला, एलसीएम हमेशा संख्याओं, ये 24 जो एलसीएम आया किन संख्याओं का आया, 8 इसका और इसका, यानी कि 8 और 6 का, है ना। संख्याओं द्वारा विभाजित होता है। अब देखिए एलसीएम संख्याओं द्वारा विभाजित हो रहा है, क्या एलसीएम इस वाली संख्या से विभाजित हो रहा है, आप बोलोगे 8 से 24 विभाजित हो रहा है 3 बार। अब देखो इस संख्या से 24 इस संख्या से विभाजित हो रहा है, आपने बोला यस, 6 से 24 हो रहा है 4 बार, है ना। ये कितने बार हो रहा है, 4 बार, है ना। तो यानी कि एलसीएम संख्याओं द्वारा विभाजित हो रहा है ना, ये बात सिद्ध होगी। अब देखिए आगे देखते हैं, परंतु संख्याएं एलसीएम द्वारा विभाजित नहीं होती, है ना। अब देखिए संख्याएं क्या है, 8 और 6, क्या ये एलसीएम द्वारा विभाजित हो रही है। और आप 8 को 24 से विभाजित करोगे तो क्या होगा, नहीं होगा ना, पॉइंट में जाएगा ना, किस में जाएगा, पॉइंट में जाएगा ना, किस में जाएगा, पॉइंट में जाएगा, है ना। यानी कि संख्याएं तो एलसीएम को विभाजित करती हैं, बट एलसीएम संख्याओं को विभाजित नहीं करता। क्यों, इसको अगर देखा जाए माँ और पुत्र के तरीके से देखा जाए,
है ना, सॉरी, माँ पिता, ये क्या है, पुत्र, है ना। तो बताइएगा कि माँ और पिता को पूरा अधिकार होता है कि वो अपने पुत्र को पीटे, मारे, काटे, उल्टा लटका के मारे, कुछ भी करे, है ना। यानी कि संख्याएं इसको कुछ भी कर सकती हैं, एलसीएम को काट सकती हैं, डिवाइड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकती हैं। उसी तरीके से माँ और पिता को अपने पुत्र को मारने, पीटने का पूरा हक होता है कि वो गलत रास्ते पर ना चले, है ना। बट पुत्र को ये हक नहीं होता कि वो अपने माँ पिता को मारे। पुत्र का कभी भी ये हक नहीं होता कि वो अपने माँ और पिता को मारे। तो आपको ये इससे रिलेट करने के बाद समझ आया होगा कि एलसीएम हमेशा संख्याओं द्वारा विभाजित होता है, बट संख्याएं एलसीएम को विभाजित नहीं करती। यानी कि पुत्र कभी भी माता पिता को नहीं मारता, माँ और पिता पुत्र को मार सकते हैं, है ना। आई थिंक आपको नोट नंबर 2 भी समझ आ गया होगा। तो ये 2 नोट थे और कोई भी डाउट नहीं होगा। बस आपको यही बात ध्यान रखनी है कि एलसीएम जो है हमेशा संख्याओं द्वारा विभाजित होता है ना। देखा कितना आसान है ना। एलसीएम एलसीएम कितना आसान है ना। मैथ इज इजी, गणित कितना आसान है। अगर आप इसको अपनी निजी जिंदगी से जोड़ के पढ़ोगे तो मैथ बहुत ही आसान है, ठीक है। तो चलिए, हमने एलसीएम निकालने का फर्स्ट मेथड था वो भी देख लिया। अब देखते हैं सेकंड मेथड, ठीक है। सेकंड मेथड एलसीएम निकालने का, अगर सेकंड मेथड की बात की जाए, तो इसको मैंने नाम दिया रेशियो मेथड। क्या? रेशियो मेथड। इसको क्या नाम दिया है? रेशियो मेथड। और रेशियो मेथड की बात की जाए तो देखिएगा, जैसे कि कोई संख्या लेते हैं हम 9, 12, 15, 9, 12, 15, ठीक है। हमें 9 और 12, 15 का एलसीएम निकालना है, ठीक है। बेसिक तरीके से निकाल सकते हो आप डिवीजन मेथड से, ठीक है, जो आप बचपन में करते थे। देखिए रेशियो मेथड से कैसे निकाल सकते हैं। आपको रेशियो लेना आता होगा, है ना। आपने रेशियो लेना आता होगा। अगर आप इस नंबर का रेशियो देखिए, रेशियो कैसे लेते हैं, जैसे कि 4 और 6, 4 और 6 का रेशियो लेना है तो क्या करोगे आप, इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या से भाग देना। सबसे बड़ी संख्या, देखिए सबसे बड़ी संख्या से कौन सी, वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो इन दोनों को डिवाइड करेगी, आप बोलोगे 2। यानी कि ये संख्या 2 से डिवाइड हो रही है ना। 2 से 4 कितनी बार? 2 बार। 2 से 6 कितनी बार? 3 बार, है ना। यानी कि इनका रेशियो कितना आएगा, 4 और 6 का, 4 रेशियो 2 रेशियो 3, है ना। अब क्योंकि रेशियो में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना कि रेशियो में आने के बाद कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे संख्याओं में कॉमन है 4, 6 में क्या कॉमन है? 2। इसी तरीके से यहाँ पे रेशियो में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए एक के अलावा, है ना। तो ये होता है रेशियो। इसी तरीके से यहाँ पे देखिएगा कि ये तीनों नंबर बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या से डिवाइड हो रहे हैं। बड़ी से बड़ी सोचिएगा, छोटी से छोटी सोच सकते हो, बट आपको हमेशा बड़ी से बड़ी सोचनी है ताकि आपका टाइम बचे, है ना। तो आपने सोचा कि वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? 3, ठीक है। तो आप 3 से डिवाइड करोगे, ठीक है, इसका रेशियो निकालोगे तो ये 3 से कितनी बार जाएगा? 9। 3 से ये 3 बार। 3 से 12 कितनी बार? 4 बार। 3 से 15 कितनी बार? 5 बार। 3, 4, 5, है ना। यानी कि इनका रेशियो कितना आ गया? 3, 4, 5, है ना। रेशियो आना है। और ये किससे काटी थी हमने संख्याएं? 3 से काटी थी ना, तो इसका इंटू 3 कर देना है। इंटू कोष्टक बंद करने के बाद इंटू 3 कर देना है। अब देखिएगा 3, 4, 5, इनमें अब कुछ भी कॉमन नहीं रहा ना एक के अलावा, ठीक है। यानी कि ये रेशियो आ गया, ठीक है। अब ये रेशियो का क्या करना है, ये रेशियो साइन को उठा के इनका मल्टीपल कर देना है। क्या कर देना है? मल्टीपल। जब आप मल्टीपल करोगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 20, 20 या 60, 60 या 180, कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व करोगे तो 180। यानी कि हमारा एलसीएम कितना आ गया? 180। 9, 12 और 15 का एलसीएम कितना आ गया हमारा? 180, है ना। कितने इजी तरीके से निकाला हमने रेशियो मेथड से, है ना। क्या करना था हमें कि इनका रेशियो लेना था। इनका रेशियो कितना आएगा? 3, 4, 5। और किससे काटा थी हमने ये संख्या? 3 से इंटू 3 कर देनी है। रेशियो को कोष्टक में लिखने के बाद 3 से मल्टीप्लाई कर देना है जिस संख्या से हमने ये संख्या काटी थी, है ना। और रेशियो की जगह पे
फिर हमें मल्टीपल का साइन लगा देना है और इसको आपको सॉल्व करना है। तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 180। कितना आएगा? 180। आई थिंक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। तो चलिए और देखते हैं हम। जैसे कि 8, 20, 12, 8, 20, 12, हमें 8, 20, 12 का क्या निकालना है? एलसीएम। अब देखिएगा, आपको रेशियो मेथड से निकालना है। कैसे निकालोगे? आप सोचो सबसे बड़ी संख्या क्या है जो इन तीनों को डिवाइड करे। आप बोलोगे 4। क्या बोला आपने? 4। तो 4 से डिवाइड करोगे तो 4 से 8 कितनी बार डिवाइड होगा? 2 बार। और 4 से 20 कितनी बार डिवाइड होगा? 5 बार। और 4 से 12 कितनी बार डिवाइड होगा? 3 बार, है ना। इसको कोष्टक बंद करना है और किससे डिवाइड की थी हमने संख्या? 4 से, इंटू 4 कर देना है। ठीक है, तो ये क्या आया? इनका रेशियो आ गया इन संख्याओं का, है ना। और रेशियो के साइन पे हमें कर लेना मल्टीपल का साइन। इसका मल्टीपल का साइन, है ना। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब आपको इसको कर लेना है सॉल्व। क्या करना है? सॉल्व। सॉल्व करोगे 5 दूम 10, 10 या 30, है ना। 30 चौके 120। तो यानी कि एलसीएम कितना आ गया हमारा? 120। 8, 20, 12 का एलसीएम कितना आ गया? 120। हमने कितने इजी तरीके से कर लिया ना। तो आई थिंक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। तो चलिए एक और देखते हैं लास्ट इस पे, है ना। देखिएगा, हमें अब एलसीएम निकालना है। तो 5, 10, 20, ये 3 नंबर है, इनका हमें निकालना है क्या? एलसीएम। 5, 10, 20 तो कैसे निकाल सकते हो? रेशियो मेथड से, है ना। तो रेशियो मेथड से निकालोगे तो देखो, आप सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो इन तीनों को डिवाइड कर रही है? 5। आपने बोला 5, ठीक है। 5 से 5 कितनी बार जाएगा? 1 बार। 5 से 10 कितनी बार डिवाइड होता है? 2 बार, है ना। और 5 से 20 कितनी बार डिवाइड होता है? 4 बार। यानी कि जिनका रेशियो कितना आएगा? 1:2:4। इसको क्वेश्चन में बंद करना है, इंटू किससे डिवाइड की थी हमने संख्या? 5 से। तो यहाँ पे लिखना है 5, है ना, गुणा में 5। अब देखिएगा, अब देखिएगा रेशियो में, अब देखिए कोई भी अगर कहीं भी देखिए 3 नंबर है हमारे, 1, 2, 3, कहीं भी अगर आपको 2 नंबर में कुछ भी कॉमन दिख रहा हो ना, तो उस कॉमन को भी आपको इस कोष्टक से बाहर निकाल के गुणा कर देना है। क्या कर देना? गुणा। जैसे देखोगे आप कि यहाँ पे 2 और 4 में भी कॉमन दिख रहा है, 2 और 4 में भी कॉमन दिख रहा है। आप 2 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए संख्याओं में। रेशियो लेने के बाद संख्याओं में तीनों कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। और कॉमन दिख रहा है उसको बाहर निकालो, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 और 4 में कॉमन क्या दिख रहा है? 2, उसको भी बाहर निकालो। 1:2 बाहर निकालो तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा कितना? 2, और 2 बाहर आ गया। 5 ऑलरेडी था, 2 बार और आ गया, इंटू 2, है ना। 2 बार आ गया। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? अंदर का तो देखिए साइन उठा जाएगा, ये रेशियो वाला ये मल्टीपल में चेंज हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 2 एकम 2, ठीक है। अंदर तो 2 आ, फिर 5 दून 10, 10 दून 20, कितना आएगा? 10 दून 20। यानी कि एलसीएम कितना आ गया हमारा? 20। एलसीएम कितना आ गया हमारा? 20, है ना। अगर आपको मैंने बताया, इससे पहले बताया था कि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं था तीनों में, बट यहाँ पे तीनों में देखोगे आप कि 2 संख्याओं में कॉमन है। जो भी कॉमन हो उसको बाहर निकालो फिर, है ना। उसको बाहर निकाल लो। 2 और 4 में कॉमन क्या था? 2, तो मैंने बाहर निकाल लिया, सॉल्व कर लिया, है ना। आई थिंक आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। तो चलिए एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं इस पे एक और, है ना, आपको और क्लियर होगा ये वाला। ये नंबर हमारे 12, 20, 24, 12, 20, 24, हमें इनका एलसीएम निकालना है। तो आप सोचो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो इन तीनों को डिवाइड करे? आप बोलोगे 4। आप बोलोगे क्या? 4। यानी 4 से 12 कितनी बार जा रहा है? 3 बार। 4 से 20 कितनी बार जा रहा है? 5 बार। 4 से 24 कितनी बार जा रहा है? 6 बार, है ना। यानी कि कितना रेशियो आएगा? 3:5:6। और जिस संख्या किससे डिवाइड की थी हमने? 4 से, इंटू 4, है ना। कोष्टक के बाहर इंटू 4, है ना। अब देखिएगा मैंने आपको क्या बताया कि तीनों संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, है ना। अगर किसी भी 2 संख्याओं में कॉमन है उसको बाहर निकालो। अब आप देखोगे यहाँ पे 2 संख्याओं में कॉमन है, एक 3 और 6 में कॉमन मिल रहा है हमें। 3 और 6 में कॉमन मिल रहा है 3। 3 और 6 में क्या कॉमन है? 3, है ना। तो उस 3 को बाहर निकालो। क्या करोगे? बाहर निकालो, है ना। तो देखो
इस यहाँ पे अगर 3 कॉमन है, 3 और 6 में, तो उस कॉमन को निकालो तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ पे क्या बचेगा, ये तो 5 रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा, हमने 3 निकाला, 6 में से बचा 2, है ना, इंटू 4 इंटू हमने क्या कॉमन लिया था 3, तो 3 बार आ गया ना, इंटू 3, है ना। अब कुछ भी कौन नहीं रहा एक के अलावा इनमें, है ना, कॉमन। इस रेशियो वाले साइन को मल्टीपल में चेंज करो, अब इसको सॉल्व करो, है ना। अब सॉल्व करोगे, अंदर 5 दूनी 10, कितना हो गया 10, 4 ते 12, 120, कितना आ गया एलसीएम हमारा 100, 120, कितना आ गया हमारा एलसीएम इनका 120, है ना। आई थिंक आपको ये रेशियो मेथड अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं अगला मेथड, थर्ड मेथड, है ना। देखिएगा, इस जो सेकंड मेथड है, इसको एक किस तरीके से भी कर सकते हैं, चलिए उसको बाद में देखेंगे। तो अब देखते हैं थर्ड मेथड, है ना। तो थर्ड मेथड की बात की जाए, मैंने आपको अभी तक बताया, एक तो डिवीजन मेथड बताया, रेशियो मेथड बता दिया, और अब देखते हैं थर्ड मेथड। वो थर्ड मेथड क्या है हमारा, इसको मैंने नाम दिया है इज्जत वैल्यू, इज्जत मेथड, वैल्यू मेथड, क्या वैल्यू, है ना, वैल्यू मेथड, ठीक है। अगर आप इस मेथड को सीख जाओगे तो एलसीएम में लोग आपकी वैल्यू करने लगेंगे, आपकी इज्जत होने लगेगी, है ना। तो देखिए इज्जत मेथड क्या है ना। इज्जत मेथड की बात करें, जैसे कि 12 संख्या लेते हैं हम, 12 24, 12 24 8, हमने ये 3 संख्याएं ली, हमने क्या कौन कौन सी संख्या ली, 12 24 8, हमें इन 3 संख्याओं का एलसीएम निकालना है। तो इज्जत मेथड में क्या करते हैं पता है, बड़े, देखो सबसे पहले हम किसको उत्तर देते हैं, घर में फैमिली में सबसे पहले हम देते हैं इज्जत बड़े इंसान को, किसे देते हैं, बड़े लोगों को इज्जत, है ना। तो इन नंबर में देखो सबसे बड़ा कौन है, इस नंबर में देखो सबसे बड़ा कौन है ना। इज्जत उसे ही दोगे ना, बड़े इंसान को दोगे ना आप फैमिली में। तो इसी तरीके से 12 24 और 8 की फैमिली में सबसे बड़ा कौन है, आप बोलोगे 24 बड़ा है, आपने क्या बोला 24, तो आपको मान लेना है कि 24 ही हमारा एलसीएम है। आपको क्या मान लेना है, 24 ही हमारा एलसीएम है, ठीक है। आपको बस मानना है, एज्यूम करना है, ठीक है। क्या करना है, एज्यूम, ठीक है, क्या करना है, एज्यूम, यानी कि एलसीएम क्या हो गया 24। बस अब आपको ये देखना है 24 जो है क्या 12 से डिवाइड हो रहा है, मैंने आपको क्या बताया, एलसीएम संख्याओं द्वारा विभाजित होता है, ठीक है। अब ये बस आपको यही लाइन आपको यहाँ पे वेरीफाई करनी है कि एलसीएम संख्याओं द्वारा विभाजित होता है, ये लाइन वेरीफाई होगी, तुम्हारा एलसीएम मिल गया। अब देखिए हमने सबसे बड़ी संख्या मान ली एलसीएम, क्या जो एलसीएम है इस वाली संख्या, ये पहली संख्या क्या है 12, 12 से विभाजित होता है, आप बोलोगे 12 से 24 विभाजित होता है, हाँ। अब इससे चेक करो, 24 से तो 24 विभाजित होगा ही, अब इससे चेक करो 8 से, ठीक है, 8 से विभाजित होता है, आप बोलोगे 3 बार विभाजित होता है, यानी कि हमारा एलसीएम क्या है 24 ही है, हमारा एलसीएम क्या है 24 ही है ना। तो हमारा एलसीएम क्या रहेगा 24 ही रहेगा, है ना। आई थिंक आपको यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा कि इज्जत मेथड क्या है। सबसे बड़े इंसान को पकड़ो और इसे इज्जत दो, सबसे बड़ा इंसान क्या था इसमें 24, 24 रख लिया हमने, एलसीएम मान लिया हमने 24। अब देखेंगे, मैंने आपको नोट 1 लिखाया था कि एलसीएम हमेशा संख्याओं द्वारा विभाजित होता है, नोट 2 इस एलसीएम हमेशा संख्याओं द्वारा विभाजित होता है। बस आपको ये लाइन वेरीफाई करनी थी, इसमें हमने वेरीफाई की कि 12 से विभाजित हो रहा है, 24 से विभाजित हो रहा है, 8 से विभाजित हो रहा है, बस एलसीएम हमारा 24, है ना। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए और देखते हैं, और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए 12 14 21, है ना, 12 14 21, हमें
इनका एलसीएम निकालना है। तो मैंने आपको इज्जत मेथड में क्या आता है, इस सबसे बड़े इंसान को पकड़ो फैमिली में, सबसे इनकी फैमिली में सबसे बड़ा इंसान कौन है, 21। तो मैंने मान लिया हमारा एलसीएम क्या है, तो मैंने मान लिया हमारा एलसीएम क्या है, 21 ही है। ठीक है, हमारा एलसीएम क्या है, 21 ही है। बट मैंने आपको क्या बताया कि हमारे लाइन जो है नोट नंबर 2 कि एलसीएम हमेशा संख्याओं द्वारा विभाजित होता है ना, एलसीएम हमेशा संख्या द्वारा विभाजित होना है। बस आपको ये लाइन यहाँ पे वेरीफाई करनी है। तो हमारा एलसीएम क्या माना, 21। अब चेक करोगे 12 से 21 विभाजित होता है, आप बोलोगे नहीं हो रहा। आपने क्या बोला, नहीं बोला। इस तरीके से इससे देखो 14 से विभाजित होता है एलसीएम, 14 से 21 विभाजित हो रहा है, आपने बोला नहीं हो रहा। इससे तो 21 से तो 21 विभाजित होगा, यानी कि 12 और 14 से विभाजित नहीं हो रहा, यानी कि हमारा अभी एलसीएम आया नहीं है। यानी कि बड़ी वाला जो है वो हमारा एलसीएम नहीं है, बड़ी वाली संख्या क्या हमारा एलसीएम नहीं है। ठीक है, तो क्यों नहीं है, क्योंकि ये 12 और 14 से विभाजित नहीं हो रहा। मैंने आपको बताया था कि एलसीएम हमेशा संख्याओं द्वारा विभाजित होता है, इन दो संख्याओं से विभाजित नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, जैसे देखिएगा यहाँ पे अगर कोई नंबर है जैसे कि 4 है, अगर मुझे ये 3 से विभाजित करना है, मुझे 3 से डिवाइड करना है, ठीक है, 4 जो मुझे 3 से डिवाइड करना है, 4 3 से डिवाइड करना है, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये 3 के पहाड़े में नहीं आता। तो क्या करूंगा मैं, अगर मुझे 4 3 से विभाजित नहीं हो रहा तो क्या करूंगा, अगर मैं 3 से गुणा कर दूं इसमें 4 में, फिर तो विभाजित होगा ना ये नंबर, क्योंकि 4 से 12 बन गया और 12 3 के पहाड़े में आता है, खत्म 4वां, है ना। यानी कि अगर डिवाइड नहीं हो रहा तो क्यों नहीं डिवाइड हो रहा, क्योंकि इसके 4 के पास 3 की कमी थी। ठीक है, 3 से विभाजित इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि 4 के पास 3 की कमी थी, हमने वो पूर्ति कर दी, हमने 4 को 3 दे दिया, अब वो बन गया 12, और 12 3 के पारे में आता है तो कट गया, है ना। बस आपको यही देखना था। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। तो ऐसे देखिए 21 क्यों नहीं हो रहा, 21 जो है हमारा 21 12 से विभाजित क्यों नहीं हो रहा, 21 12 से विभाजित क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, अब देखिएगा 21 आप बोलो मुझे बताइएगा 21 हमारा होता क्या है, 21 हमारा होता क्या है, 21 होता है हमारा 7 या 21, 7 इंटू 3, है ना, 21 होता है 7 इंटू 3, है ना। और 12 क्या होता है हमारा, 12 क्या होता है, 12 होता है 4 इंटू 3, है ना, क्या होता है 4 इंटू 3, 21 होता है 7 इंटू 3, 12 होता है 4 इंटू 3। अब आप देखोगे कि यहाँ पे 3 से तो 3 कट रहा है, बट 7 जो है 4 से नहीं कट रहा, इसलिए 21 जो है 12 से विभाजित नहीं हो रहा, क्योंकि 7 4 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे 4 की कमी है, इसलिए 4 से ये विभाजित नहीं हो रहा, यानी कि हमें 21 को 4 और देना पड़ेगा जब ये विभाजित होगा, है ना। 21 को हमें 4 और देना पड़ेगा, यानी 21 चौके कितने हो जाएंगे, ये 84, 21 चौके कितने हो जाएंगे 84, यानी कि 12 से अब ये हो जाएगा ना कितनी बार, 7 बार हो जाएगा ना, कितनी बार 7 बार, क्योंकि 21 के पास 4 की कमी थी, इसलिए हमारा 21 विभाजित नहीं हो रहा था, है ना। आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होगा कि हमें कोई संख्या क्यों नहीं विभाजित होती, है ना। तो चलिए अब देखें आगे, समझिएगा 21 क्या है हमारा, 7 इंटू 3, है ना, और 12 क्या है हमारा 4 इंटू 3, है ना, क्योंकि 21 इसलिए विभाजित नहीं हो रहा। देखिए 3 तो आ गया हमारा, यहाँ पे जो 3 था 21 में ऑलरेडी है ना, लेकिन 4 नहीं है इसलिए विभाजित नहीं हो रहा। तो हमें क्या करेंगे, 21 को 4 दे देंगे, बोले भाई 4, है ना। अब 21 से विभाजित हो जाएगा कि नहीं, है ना। यानी कि देखिए 7 इंटू 3 तो ये हो गया 4, और 4 मल्टीपल में और है इसके, है ना, 4 और है मल्टीपल में, ये 21 इंटू 4 था ना, तो 21 7 इंटू 3 हो गया 4 भी है, ठीक है। अब देखिए 14 से क्यों नहीं विभाजित हो रहा, 14 क्या होता है हमारा, 14 क्या होता है 7 इंटू 2, 7 इंटू 2, 7 2 14, है ना। अब देखोगे आप 7 14 से ये 21 4 तो विभाजित हो गया ना, क्योंकि ये हमने 4 देखिए यहाँ पे 7 है ना, 7 यहाँ पे अभी 7 है, ठीक है, यानी कि इसका 14 का 7 तो ऑलरेडी आ गया, और ये 2 था, ये 2 भी इसके पास आ गया, क्योंकि 2 4 में ऑलरेडी है, क्योंकि 7 से 7 कट जाएगा और 2 से 4 कट जाएगा, यानी कि अब ये संख्या 14 से भी विभाजित हो रही है, और 21 से तो हो ही रही है, क्योंकि 21 से 21 कट जाएगा,
है ना, 21 से 21 कट जाएगा, तो ये 21 इंटू 4 करोगे तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा 84। तुम्हारा एलसीएम कितना आ जाएगा 84, है ना। आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होगा, मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया कि कोई संख्या किसी संख्या से क्यों नहीं कटती, है ना। अब देखिएगा एक और समझिएगा कि एलसीएम हमारा 21 था, हमने माना सबसे बड़ा, ठीक है, दोबारा से देखते हैं एक बार, है ना। कोई और नंबर लेते हैं नया, जिससे आपको और तरीके से समझ आएगा अच्छे तरीके से, है ना। ये आपको समझ आ गया होगा। देखिए लेते हैं हम 8, 12, 15, ये 3 नंबर है, इनका हमें निकालना है क्या एलसीएम, क्या निकालना है एलसीएम। तो मैंने आपको क्या बताया इज्जत मेथड में कि सबसे इज्जत देनी है सबसे बड़े मेंबर को। सबसे बड़ा मेंबर कौन सा है 15, तो 15 को लिखिएगा भाई 15 आ जाओ, आप सबसे बड़े हो, आ गया। अब देखोगे मैंने नोट 2 लिखाया था कि एलसीएम जो है, हमने एलसीएम मान लिया 15, सबसे बड़ा वाला एलसीएम मान लिया, ठीक है, उन्हें माना है बस अभी, है ना, इज्जत दे रहे हैं बस थोड़ी देर के लिए, तो हमने मान लिया 15 एलसीएम है। फिर मैंने आपको नोट 2 लिखाया था कि एलसीएम हमेशा संख्याओं द्वारा विभाजित होता है ना। अब देखिए संख्या क्या है 8, 12, 15, क्या इनसे एलसीएम विभाजित हो रहा है हमारा, ये 15 नहीं हो रहा, सिर्फ ये 15 से 15 विभाजित हो रहा है, लेकिन 8 से नहीं हो रहा, 12 से नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि देखिएगा 15 जो है 15 क्या होता है हमारा 5 तिया 15, और 8 जो क्या होता है हमारा 8 होता है क्या 4 दूनी 8, ठीक है। 8 में तो देखिए 4 दूनी 8 लिखिए, कुछ भी लिखिए, लेकिन उसका कोई भी इसमें नहीं आएगा, है ना। 4 इंटू 2 लिखिए, तो फिर भी अगर आप कोई भी 4 लोगे तो फिर भी नहीं कटेगा, क्योंकि फिर 2 रह जाएगा। देखिए 8 होता है 4 इंटू 2, है ना। अगर आप देखिए ना तो 4 आया इसमें, ठीक है, इसको 4 दे दो, ठीक है, और इसको 4 दोगे तो यहाँ पे भी 4 से मल्टीपल होगा, ठीक है। बट आप देखो अभी भी 8 से नहीं कट रहा, अभी भी 8 से नहीं कट रहा, 4 देने के बाद भी 8 नहीं कट रहा, हमने इसका 4 दे दिया, क्यों नहीं कट रहा, क्योंकि अभी भी 2 बच रहा। ये 4 तो दे दिया हमने, बट ये 2 बच रहा, क्योंकि 8 से डिवाइड करोगे तो 4 से 4 कट जाएगा, लेकिन 2 से कोई संख्या नहीं कटती इनमें, 4 3 4 में 2 से नहीं कटती, 4 से 4 कट गया, तो बचा क्या 5 इंटू 3, 4 से 4 कटने का बचा 5 इंटू 3, है ना, और 5 और 3 2 से नहीं कटती, तो इसलिए 2 और देना पड़ेगा, है ना। तो इंटू 2 और कर दिया हमने, ठीक है, इंटू 2, यानी कि हमें 8 पूरा का पूरा इसे देना पड़ेगा, है ना। तो हमने 8 पूरा का पूरा दे दिया, है ना। अब चेक करते हैं 12 से कट रही है कि नहीं, है ना। आप बोलोगे 12 से ये कट रही है, क्योंकि देखिए 15 चौके 60 होता है ना, 15 चौके 60 होता है, और 60 12 के पाड़े में आती है ना। और इस तरीके से देखा जाए कि 12 क्या होता है हमारा 4 ते 12, है ना। अब आप देखोगे 4 से 4 कट जाएगा, है ना, यहाँ पे 4 और 3 होता है 12, है ना, 4 से 4 कट जाएगा, और 3 से 3 भी कट जाएगा, यानी कि 4 और 3 ऑलरेडी आ गए, तो इसलिए 12 से नंबर हमारा कट गया पूरा, और 15 से तो ऑलरेडी कट रहा है क्योंकि 15 आ रहा है ना, यानी 8 12 15, अब ये तीनों नंबर से कट गया, है ना 8। अब इसको सॉल्व करोगे 15 4 2, यानी 15 चौके 60, 60 दूनी 120, यानी एलसीएम कितना आ गया हमारा 120, एलसीएम कितना आ गया हमारा 120। आई थिंक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है इसमें। तो एक और एग्जांपल देखते हैं फिर, है ना, इसका लास्ट एग्जांपल देखेंगे हम। लास्ट एग्जांपल 12 20 24, है ना। तो मैंने आपको बताया इज्जत मेथड में सबसे बड़े नंबर को लेना है, ठीक है। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है इसमें, एलसीएम हमने मान लिया सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर है 24, क्या है 24। अब देखिएगा एलसीएम हमेशा संख्याओं द्वारा डिवाइड होता है, ठीक है। अब चेक करोगे 24 से तो 24 डिवाइड हो रहा है, ठीक है। देखिए 12 से 12 दूनी 24, 12 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, यानी कि 12 और 24 इन दो संख्याओं से तो हमारा ये एलसीएम विभाजित हो रहा है, लेकिन 20 से विभाजित नहीं हो रहा। 20 से क्यों नहीं हो रहा, ठीक है, अब देखते हैं क्यों नहीं हो रहा। अब इसलिए नहीं हो रहा तो हम इसको बहुत संख्या दे देंगे, संतुष्ट कर देंगे, ठीक है। और 24 क्या होता है हमारा, ठीक है, 24 क्या होता है 6 चौक 24, ठीक है, 6 चौक 24 लिखिएगा। अब देखिए इसको 8 से 24 भी लिख सकते हो, ठीक है, बट इस तरीके से तोड़ना है कि जो कॉमन संख्या 20 में भी हो, जैसे यहाँ पे 20 में क्या होती है 4 होता है, और इसमें 24 में भी 4 होता है ना।
इसलिए हमने 4 वाले में तोड़ा। ठीक है, अब देखिए 20 क्या है, 20 को क्या लिख सकते हैं 5 × 4, 5 चौके 20, है ना। और 24 को क्या लिख सकते हैं 6 × 4। अब देखिए क्यों नहीं डिवाइड हुआ, क्योंकि 20 का इसमें 4 तो आ गया ऑलरेडी, देखें यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है, लेकिन 5 से 4, 4 से तो 4 डिवाइड हो जाएगा, बचा 6, लेकिन 5 से 6 डिवाइड नहीं होगा, 5 से 6 डिवाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 5 के पहाड़े में 6 आता ही नहीं। ठीक है, नहीं आता तो इसको 5 और दो, यहाँ पे 5 और दे दो, यानी यहाँ पे 5 से गुणा हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 से गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 से गुणा हो जाएगा, यानी कि एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 120। एलसीएम कितना आ गया हमारा 120। ठीक है, 24 पंजे 120, है ना। यानी 12, 20 और 24 का एलसीएम कितना आ गया हमारा 120, है ना। आई थिंक आपको इज्जत मेथड समझ आ गया होगा कि इज्जत मेथड क्या है हमारा, है ना, इज्जत मेथड। और आपको ये कोई भी डाउट नहीं होगा। अब देखिए इसे आप और भी किस तरीके से कर सकते हैं वो देखिएगा। इज्जत मेथड में आप इस तरीके से भी इसे कर सकते हैं। कैसे, कि अगर आपको किन्हीं भी दो संख्याओं एलसीएम पता हो, एज्यूम कर सको कि आप सोचो 12-24, मुझे तो 12-24 का एलसीएम पता है, क्या आप बोलो कि वो 12 और 24 का एलसीएम होता है 24, डायरेक्ट लिखो, इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो 12 और 24 को भूल जाओ, 12-24 को क्या करो भूल जाओ, और 20 होता है 20 से डिवाइड नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें 5, यहाँ पे 5 नहीं आता, इसमें 5 आता है, इसलिए 5 से गुणा कर दिया। एलसीएम कितना हो गया हमारा 120। एलसीएम कितना हो गया हमारा 120, सिंपल सी बात है। ठीक है, और देखिए ठीक है, ये रहा हमारा थर्ड मेथड। अब देखते हैं लास्ट मेथड, चौथा मेथड, फोर्थ मेथड, है ना। आपने ये चौथा मेथड पढ़ा होगा बचपन में, फोर्थ मेथड। फोर्थ मेथड क्या है, प्राइम फैक्टर मेथड। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, है ना, अभाज्य गुणनखंड विधि, है ना। तो अभाज्य गुणनखंड विधि में देखें हम, तो हमें 12 नंबर ले लेते हैं, 12, 20, 24। ठीक है, 12, 20, 24 इन 3 नंबर का एलसीएम निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो इस विधि में कैसे निकालते हैं देखिएगा, 12, 20, 24 के गुणनखंड करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे फैक्टर, ये देखिए 12 लिया, ठीक है, 12 के फैक्टर इस तरीके से करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से कितनी बार 6 बार, फिर 2 से कितनी बार 3 बार, फिर 3 से डिवाइड हुआ ना, 3 से 1 बार, यानी कि 12 के फैक्टर हो गए 2, 2, 3। ठीक है, इस तरीके से 20 के फैक्टर करेंगे। ठीक है, इस तरीके 20 के फैक्टर करेंगे। 20 के फैक्टर क्या आएंगे, 2 से ये 20 कितनी बार 10 बार, फिर 2 से ये कितनी बार 5 बार, फिर 5 से कितनी बार 1 बार, यानी 20 के फैक्टर आ गए। ठीक है, इस तरह 24 के फैक्टर करेंगे, इसी तरीके से क्या करेंगे 24 के फैक्टर करेंगे। तो 24 के फैक्टर करेंगे, 2 से कितनी बार 12 बार, ये 2 से कितनी बार 6 बार, ये 2 से कितनी बार 3 बार, ये 3 से कितनी बार 1 बार, है ना। यानी 12 के फैक्टर 20 के फैक्टर ये हो गए, 24 के फैक्टर ये हो गए, है ना। यानी कि 12 के फैक्टर क्या है हमारे 2, 2, 3, है ना, 2, 2, 3 आए। 12 के फैक्टर आए 2 × 2 × 3, है ना, जब भी तो 12 होगा, 2 2 4, 4 से 12, है ना। ऐसे ही 20 के कितने आए, 20 के आए 2 × 2 × 5, है ना। 20 के क्या है 2 × 2 × 5, है ना। इसी तरीके से 24 के क्या है 2 × 2 × 2 × 3, है ना। क्या है हमारे 2 × 2 × 2 × 3, है ना, ये आ गए। ठीक है, अब मुझे आप एक बात बताइएगा कि जैसे कि 2 × 2 लिखा है, तो क्या मैं इसको 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ। 2 × 2 लिखा है, तो क्या मैं इसको 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, आप बोलोगे यस, है ना। ऐसे अगर 3 ×
3 इंटू 3 बार लिखा है, तो क्या मैं इसको 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ, है ना? 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ, है ना? आप बोलोगे यस, क्या बोलोगे? यस, है ना? तो आप देखिएगा, तो ये 2 इंटू 3 लिखा है, तो क्या मैं इसको 2 की पावर 3 इंटू 3 लिख सकता हूँ, है ना? तो क्या मैं इसको 2 की पावर 2 इंटू 2 है, तो इसको 2 इंटू 2 को 2 की पावर 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ, इस तरीके से, इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या? आप बोलोगे यस, क्या बोलोगे आप? यस, ठीक है। तो मैं इस तरीके से इसको लिख देता हूँ, ठीक है। 2 की पावर 2 इंटू 3, है ना? इसको क्या लिख सकता हूँ, इसमें 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है 2 का, तो इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू 5, क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 2 इंटू 5, है ना? क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 2 इंटू 5, है ना? इस तरीके से यहाँ पे देखोगे 2 इंटू 3 हो रहा है, यानी कि 2 की पावर कितनी है यहाँ पे? 2 मल्टीपल कितना हो रहा है? 3 बार। 2 का गुणा कितनी बार हो रहा है? 3 बार, यानी कि इसको क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 3, क्योंकि 2 का गुणा हो रहा है 3 बार। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 की पावर 3 इंटू 3, है ना? 2 की पावर 3 इंटू 3, है ना? 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, यहाँ पे 2 की पावर 3 आ गई, ठीक है। तो आपको एक बात नोट 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 करनी है, नोट करके सबसे बड़ी पावर लेते हैं एलसीएम में, हम क्या लेते हैं? सबसे बड़ी पावर, सबसे एलसीएम में लेते हैं सबसे बड़ी पावर, एलसीएम में हम लेते हैं सबसे बड़ी पावर। ये बात आपको ध्यान रखनी है, सबसे बड़ी पावर, ठीक है। अब देखिए आपको इसमें कौन कौन से नंबर दिखाई दे रहे हैं, अब आपको ज्ञात करना है एलसीएम। क्या ज्ञात करना है? एलसीएम, ठीक है। अब आप देखिए इसमें कौन कौन से नंबर दिखाई दे रहे हैं आपको इनमें, ठीक है। इसमें इसमें चेक कीजिए आपको कौन कौन से नंबर दिखाई दे रहे हैं इनमें। तो आप बोलोगे आपको एक तो 2 दिखाई दे रहा है, एक 3 दिखाई दे रहा है, एक 5 दिखाई दे रहा है। जो जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हो ना, उनको लिखिएगा। एक 2 दिखाई दे रहा है, एक 3 दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये दो दो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये दो और एक 3 दिखाई दे रहा है, ठीक है। और 3 को लिखिए। एक 5 दिखाई दे रहा है, 5 लिखिए, और इनका आपस में करना है गुणा। क्या करना है? गुणा। अब देखिए मैंने बताया सबसे बड़ी पावर, ठीक है। तो आपको सबसे बड़ी पावर लेनी है, तो यहाँ पे 2 आया है, और यहाँ पे देखिए 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है? यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 3 है, यानी कि 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है? 3 है। 2 की पावर सबसे बड़ी क्या है? 3, यानी कि यहाँ पे 2 की पावर कितनी आएगी? 3। कितनी आएगी? 2 की पावर 3। अब देखिए 3 की सबसे बड़ी पावर क्या है इसमें? आप बोलोगे सभी के पास पावर एक ही है, यहाँ पे भी 3 की पावर एक ही है, यहाँ पे 3 की पावर एक ही है, तो यहाँ पे 3 की पावर सिर्फ एक ही आएगी, आएगी एक ही आएगी, है ना? क्योंकि 3 की पावर एक के अलावा कोई पावर और नहीं है। ऐसे देखो 5 की एक ही बार आया, यानी कि 5 की यहाँ पे सिर्फ एक ही पावर है, तो यहाँ पे भी सिर्फ 5 की एक ही पावर आई। क्या आई? एक ही पावर आई। अब आप इसको ज्ञात कर सकते हो, इसका गुणा कर सकते हो, है ना? इसके सॉल्व करोगे तो 2 की पावर क्या होता है? 3, 8, ये 3 इंटू 5, है ना? यानी 8×5 = 40, कितना हो गया? 8×5 = 40, 120, यानी कि एलसीएम हमारा कितना आ गया? 120। एलसीएम कितना आ गया हमारा? 120। ये रही हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि। इस विधि में क्या करते हैं? संख्याओं के फैक्टर ज्ञात करते हैं। 2 2 3 आया 12 का, 20 का आया 2 2 5 आया, और 24 का कितना आया? 2 2 2 3, है ना? और हमने देखिए 12 के क्या है? 2 2 3, यानी कि 2 बार 2 बार आ रहा है, तो 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ इसको इंटू 3। इस तरीके 20 में 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार, 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ इंटू 5। इस तरह 24 में क्या आ रहा है? 2 कितनी बार आ रहा है? 3 बार, यानी कि 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ इंटू 3, ठीक है। अब हमने देखा इन संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं हैं, ठीक है। तो देखा हमने पाया कि 2 है, 3 है, 5 है, तो हमने 2 3 5 लेके और इनको मल्टीप्लाई किया। अब देखेंगे सबसे बड़ी पावर, 2 की पावर सबसे बड़ी पावर क्या है? तीनों देखोगे सबसे बड़ी पावर आपको 3 दिख रही है, तो हमने सबसे बड़ी पावर क्या ली? 3, ठीक है। ऐसे 3 की सबसे बड़ी पावर तो सिर्फ एक ही है, ठीक है, एक ली। ऐसे 5 की सबसे बड़ी पावर क्या है? सिर्फ एक ही है, तो हमने 5 एक ली, है ना? क्या ली? एक ली। तो आपको इसको सॉल्व किया और आगे हमारा एलसीएम, ये आगे हमारा एलसीएम, है ना? तो आई थिंक आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। तो चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, लास्ट एग्जांपल, फिर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना? लास्ट एग्जांपल लेते हैं इस पे। ना आपको मैथ कितना इजी लग रहा है? लग रहा है कि नहीं? मैंने आपको बताया ना कि मैथ इज इजी। मैथ को आपको अपने रियल लाइफ से
कनेक्ट करके पढ़ना है, ठीक है। देखिए 8, 12, 15, ठीक है, इनका निकालना है आपको एलसीएम, ठीक है। हमने निकालना है प्राइम फैक्टर मेथड से, ठीक है। तो पहले हम इनके फैक्टर करते हैं, 8 के फैक्टर करेंगे, ठीक है। तो 8 के फैक्टर करेंगे तो 2 से कितनी बार है, 4 बार, फिर 2 से कितनी बार, 2 बार, फिर 2 से कितनी बार, 1 बार, है ना। इसी तरीके से हम करेंगे किसके, 12 के, ठीक है। अब 12 के करेंगे तो 12 के 2 से एक 6 बार, फिर 2 से 3 बार, फिर 3 से 1 बार। इसी तरह से हम करेंगे 15 के। अब 15 के करेंगे तो क्या, ये 3 से जाएगा, 3 से 5 बार, फिर 5 से 1 बार, है ना। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिएगा, तो मैं 8 को क्या लिखता हूं यहाँ पे, 8 को 8 में देखोगे कि 2 का 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यानी कि 2 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 की पावर 3 लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, 2 की पावर 3, है ना। और यहाँ पे 12 में देखोगे, 12 में 2 की पावर 2 बार, यानी कि 2 बार आया ना, यानी कि 2 बार गुणा हो रहा है 2 का, है ना। यानी कि 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ यहाँ पे मैं 12 में, इंटू और 3 बचा इंटू 3, है ना, ठीक है। अब देखो 15 में 3 और 5 ही आया, तो 3 इंटू 5, यानी 15 क्या आया, 3 इंटू 5। अब देखिए एलसीएम इनका, एलसीएम, ठीक है। तो इन संख्याओं में देखिएगा, इन संख्याओं में कौन कौन से नंबर आए हुए हैं। आप बोलोगे तो 2 आया हुआ है, ठीक है, और 3 आया हुआ है, और 5 आया हुआ है। 2, 3, 5 के अलावा कोई भी नंबर नहीं आया, ठीक है। तो लिखिएगा, एक 2 आया है, 3 आया है, 5 आया है, इनका करना है आपस में गुणा। क्या करना है, आपस में गुणा। अब देखिएगा, 2 की सबसे हाईएस्ट पावर, मैंने आपको नोट लगाया कि सबसे बड़ी पावर लेनी है, 2 की सबसे बड़ी पावर घात क्या है। अब देखो यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 3 है, ठीक है। यानी कि 2 की पावर आपको सिर्फ 3 ही दिखाई दे रही है सबसे बड़ी, यहाँ पे 2 तो छोटी है, 2 की पावर 2 छोटी है, 2 की पावर 3 ही सबसे बड़ी है, तो यहाँ पे 2 की पावर 3 आएगी, ठीक है। अब देखो 3 की, तो 3 की तो सभी के पास एक ही एक है, यहाँ पे भी 3 की पावर 1 है, यहाँ पे भी 3 की पावर, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही आएगी, क्या आएगी, एक ही आएगी, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा 5, अब 5 की सबसे बड़ी पावर देखें यहाँ में, तो क्या है, 5 की पावर सबसे बड़ी 1, ठीक है, 1 है ना, तो यहाँ पे 5 की पावर 1 ही आएगी, ठीक है। अब इसका गुणा करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा जी, 8 इंटू 3 इंटू 5, तो कितना आ गया हमारा एलसीएम, 120 सॉल्व करने के बाद, यानी 8, 12, 15 का एलसीएम कितना आ गया, 120, कितना आ गया, 120, है ना। ये रहा हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि वाला मेथड, ठीक है। देखिए इस तरीके से आपको, मैंने आपको जो मेथड बताए, कौन कौन से मेथड बताए, देखिएगा आपको मैंने आप पहला मेथड बताया डिवीजन मेथड, वो भी अच्छा मेथड है, ठीक है। इससे लाख गुना अच्छा मेथड है वो, ठीक है, इससे लाख गुना अच्छा मेथड है। फिर मैंने आपको बताया रेशियो मेथड, रेशियो मेथड भी एक बहुत ही अच्छा मेथड है। फिर मैंने आपको बताया इज्जत मेथड, रेशियो मेथड और इज्जत मेथड, बस हम ही 2 मेथड को सवालों में यूज करेंगे, क्योंकि यही हमारे इज्जत बचाएंगे, एक तो इज्जत मेथड, एक रेशियो मेथड, यही 2 हमारे सबसे अच्छे मेथड हैं, ठीक है। सबसे अच्छे मेथड कौन कौन से हैं, इज्जत मेथड और रेशियो मेथड, ठीक है। बस आपने सवाल इसी से सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये जो मेथड से आपको बस इनकी नॉलेज होनी चाहिए, और क्यों होनी चाहिए वो देखें। अब इसमें आपको एक डाउट आ रहा होगा कि सबसे बड़ी पावर क्यों लेते हैं हम, ठीक है, कि सबसे बड़ी पावर हमने क्यों ली, सबसे छोटी क्यों नहीं। सबसे छोटी इसलिए नहीं क्योंकि मैंने आपको नोट नंबर 2 लिखाया था कि एलसीएम जो है हमेशा संख्याओं द्वारा विभाजित होता है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे एलसीएम क्या है हमारा, 2 की पावर 3 इंटू 5, ठीक है। अब देखिए 2 की पावर अगर मैं यहाँ पे 3 है, अगर मैं यहाँ पे 2 ले लूं, चलो ठीक है, सबसे छोटी ले लेता हूँ, 2 की पावर 2, ठीक है। क्या 2 की पावर 2 2 की पावर 3 से विभाजित होता है, 2 की पावर 2 2 की पावर 3 से विभाजित होगा। मैंने आपको बताया था कि एलसीएम हमेशा संख्याओं द्वारा विभाजित होता है, एलसीएम ये है, संख्या ये है, इससे विभाजित हो रहा है क्या, 2 की पावर 2 2 की पावर 3 से विभाजित हो रहा है। आप बोलोगे नहीं, क्योंकि 2 की पावर 2 छोटी संख्या, 2 की पावर 3 बड़ी संख्या, और छोटी संख्या कभी भी बड़ी संख्या से विभाजित नहीं होती, ठीक है। अगर यानी कि छोटी संख्या बड़ी संख्या को विभाजित करती है, इसलिए हमें यहाँ पे सबसे बड़ी पावर लेंगे, क्या, 3, क्या 3, है ना। अब 3 ले ली, तो अब ये 3 यहाँ पे आ जाएगी, यानी कि अब ये पूरी पर विभाजित हो जाएगा एक बार, है ना, यानी कि अब ये ऐसे विभाजित कर देगा, इसलिए हम सबसे बड़ी पावर लेते हैं, है ना। सबसे बड़ी पावर किस लेते हैं, इसलिए क्योंकि इन संख्याओं से विभाजित होनी चाहिए, अगर छोटी ले लेंगे तो इन संख्याओं से ये एलसीएम विभाजित
नहीं होगा। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर होगा। तो चलिए और देखते हैं, इस पे एक ऐसे सवाल आता है एग्जाम में। ठीक है, बट देखिए इस विधि से हमें एलसीएम ज्ञात करना नहीं है, बट इस पे सवाल पूछता है डायरेक्ट। कैसे सवाल पूछता है डायरेक्ट वो देखते हैं। वो सवाल में देगा, इस तरीके से देगा वो सवालों में कि 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर इंटू 5। ठीक है, ऐसे लिख देगा। फिर देगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 ना। अब बोलेगा इनका एलसीएम ज्ञात करो, यानी कि ये पहला ये दूसरा, इनका एलसीएम पूछेगा। तो एलसीएम क्या, एलसीएम बराबर, मैंने आपको बताया, आपको जो जो नंबर दिख रहे हैं इसमें देखिए 2 2 3 और 5 के अलावा कोई नंबर नहीं दिख रहा ना। ठीक है, यहाँ पे 2 2 3 3 5 5 ना, इनके अलावा कोई नंबर नहीं दिख रहा, तो लिखिए 2 3 5 इनका आपस में गुणा। और मैंने बताया कि सबसे हाईएस्ट पावर लेनी है, 2 की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, आप देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 3 है, यानी कि 2 की पावर 3 लेनी है हमें। क्या लेनी है, 2 की पावर 3। इसी तरीके से यहाँ पे देखो यहाँ पे 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 3 की पावर हाईएस्ट 2 है, 3 की पावर हाईएस्ट क्या है 3, यानी कि 3 की पावर क्या है 3 हाईएस्ट। ऐसे देखो 5 की हाईएस्ट पावर क्या है, सबसे बड़ी पावर, यहाँ पे 5 की पावर क्या है 1, यहाँ पे 5 की पावर क्या है 2, यानी कि सबसे बड़ी पावर क्या है 5 की 2, यहाँ पे आ गई 2। बस यही आया हमारा आंसर। ठीक है, इतना ही वो सवाल में आंसर देगा आपको। ठीक है, इस तरीके से देगा। ठीक है, 2 नंबर्स और इनका एलसीएम पूछेगा और आंसर में इस तरीके से आपको लिखाई देगा। ठीक है, लिखकर देगा, आपको सॉल्व करने की जरूरत है नहीं। तो इसलिए मैंने आपको ये अभाज्य गुणनखंड विधि बताई, क्योंकि इससे वो डायरेक्ट सवाल पूछता है एग्जाम में। ठीक है, एक और देखते हैं इस पे एग्जाम्पल। ये 2 वाला रहा, 3 वाला देखते हैं ना। जैसे कि 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 4 इंटू 5 है ना। अब देखिएगा 3 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 कर लेते हैं ना। और देखें, ये वाला पहला रहा, दूसरा तीसरा देखते हैं। ओके, ऐसे 4 ना लिख के 7 लिख लीजिए। ठीक है, 4 की जगह पर 7 लिख लीजिए। ठीक है, अब देखा जाए तो यहाँ पे 3 इंटू 7 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, ये 3 नंबर हैं। ठीक है, ये वाली ये वाले ये वाले, इनका हमें निकालना है एलसीएम। कैसे निकालोगे, आपको बस ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से नंबर आए हुए हैं। देखिए, अब 2 आया हुआ है, 3 आया हुआ है, 7 आया हुआ है, 5 आया। इन 3 इसमें अभी इसमें देखिए जो 3 आया हुआ है, 7 आया हुआ है, 5 आया है, 3 आया, 7 आया हुआ है, 5 आया, यानी कि 2 3 7 5। इन नंबर के अलावा कोई तो नंबर नहीं आया, तो लिखिएगा 2 3 7 5 है ना। अब देखिए, आप ये मत सोचिएगा कि दो इन तीनों में इन दोनों में कॉमन नहीं है, जो कॉमन है उसको भी लिखना है, नहीं कॉमन है उसको भी लिखना है। कि यहाँ पे 2 है, इनमें तो 2 है नहीं। ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है, आपको जो जो नंबर आए हुए हैं उन सभी को लिखना है, 2 3 7 5। ठीक है, ये आए हुए हैं, इनका करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखिए 2 की हाईएस्ट पावर क्या आई, यहाँ पे 2 की हाईएस्ट पावर आई है 2। ठीक है, 2 हो जाएगी। अब 3 की हाईएस्ट पावर चेक करें, 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 की पावर 2, यहाँ पे 3 की पावर 4 है, यानी कि सबसे बड़ी 3 की पावर सिर्फ 4 ही दिख रही है आपको, यानी कि 3 की पावर यहाँ पे 4 आ जाएगी। अब देखिए 7, अब देखिए 7 की हाईएस्ट पावर क्या है, 7 की यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यानी कि 7 की सबसे बड़ी घात 3 है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगी। ठीक है, ऐसे देखते हैं 5 की। अब 5 की देखें, यहाँ पे 5 की सबसे छोटी घात 1 है, यहाँ पे 5 की घात 3 है, यहाँ पे 5 की घात 2 है, यानी कि 5 की सबसे बड़ी घात क्या है 3। ठीक है, यानी यहाँ पे आ जाएगी 3, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको अभाज्य गुणनखंड विधि पर सवाल पूछ लेता है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये विधि बताई है ना। आई थिंक आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए लास्ट थिंग और देख लेते हैं, लास्ट चीज आज की क्लास के, फिर हम क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे, है ना। कितना इजी लग रहा है ना आपको, देखिएगा।
को प्राइम संख्याओं का जो क्या सभाज्य संख्याओं का लिखिएगा अभाज्य, यानी कि इंग्लिश में बोला जाए तो को प्राइम नंबर्स का, को प्राइम संख्याओं का, को प्राइम संख्याओं का एलसीएम, ठीक है, उनका गुणनफल होता है, उनका गुणनफल होता है। सभाज्य संख्याओं का एलसीएम उनका गुणनफल होता है, ठीक है, यानी कोप्राइम नंबर होंगे। कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं? कोप्राइम नंबर देखिएगा हमारे जैसे कि 4 और 5, 4 और 5, यानी कि कोप्राइम नंबर्स में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, एक के अलावा क्या नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे कि 4 है 5, ठीक है, 4 और 5, इनमें एक के अलावा क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका एलसीएम निकालना है। हमें 4 और 5 का एलसीएम निकालना है। मैंने आपको क्या बताया कि कोप्राइम संख्याओं का एलसीएम उनका गुणनफल होता है, यानी कि संख्याओं का गुणनफल होता है, यानी कि 4 और 5 का गुणा कर दो, 5 के 20, यानी कि एलसीएम आ रहा है 20। कितना है कि हमारा 20। ऐसे देखा जाए और कोप्राइम नंबर देखते हैं कि 3 और 7, 3 और 7 में कुछ कॉमन है? आप बोलोगे नहीं, 3 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं एक के अलावा, यानी कि इनका एलसीएम क्या आएगा हमारा? 3 इंटू 7 21, क्या आएगा? 7 21, इनका एलसीएम क्या आएगा? 21, है ना। इस तरीके से और देखें, हम्म 15 4, ये दोनों हमारा 15 और 4, इनका हमें एलसीएम निकालना है। आप देखो ये तो कोप्राइम है, इनमें तो एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा इनका गुणनफल, इनका 15 इंटू 4, 15 चौके 60, है ना, 15 चौके 60, यानी कि एलसीएम कितना आ गया इनका? 60, यानी कि कोप्राइम संख्याओं का एलसीएम उनका गुणनफल होता है, यानी सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? उनका एलसीएम क्या होता है? उनका गुणनफल, ठीक है। और कोप्राइम नंबर क्या होते हैं? उनमें एक के अलावा सिर्फ एक ही कॉमन होता है, इन सभी में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। और इनका एलसीएम इनका आपस में गुणा, ठीक है। आई थिंक आपको ये क्लास समझ आई होगी और आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, आपको एंजॉय क्या होगा कि आपको ये एलसीएम आपने अपनी लाइफ में, जिंदगी में कभी भी इस तरीके से नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तो हमने आज की क्लास में एलसीएम निकालने के तरीके देखे, अब एलसीएम पे कल की क्लास में देखेंगे हम क्या सवाल देखेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास सिर्फ मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।